एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ, हैप्पी और खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम आज की रीडिंग में सेम चेकआउट करने वाले हैं आपके ही पर्सन की करंट एनर्जी, आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या मिनिमल कांटेक्ट में हो, बट फीलिंग समझ में नहीं आ रही है, क्या चल रहा है सामने वाले के मन में, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एनर्जीज के ऊपर होती है गाइस। तो जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेगी, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। जो नहीं कर रही है वो आपको समझ लेना है किसी और के लिए भी मैसेज है। और ये ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए होती है। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसके लिए देख सकते हैं? आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो, एंड इस रीडिंग को आप क्रश के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या बदलाव है उस व्यक्ति के मन में, क्या चेंजेस है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के अंदर। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप करें अपने पार्टनर का ध्यान। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। एंड गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें, इससे आपके और मेरे बीच की भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करने का एकमात्र माध्यम है, वो है लाइक। वीडियो को लाइक करें और यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। इस रीडिंग में अगर कोई भी चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ही हो रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। एंड जो भी लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं वो लोग लाइक करके भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, एंड ऑब्वियसली मेरे और आपके बीच के भी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, कार्ड शफल हो चुका है। ओके, क्या है आज की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? डिवाइन प्लीज बताएं। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पता है, कार्ड जैसे ही मैंने लिया ना, वैसे एक एनर्जी मुझे पिक हुई, वो है मैसेज कहाँ हो तुम। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हुआ है, ये एनर्जी में भी दिखा है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं। और देखते हैं और क्या है फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हालत कुछ बढ़िया तो नहीं दिख रही है, आप खुद भी कार्ड्स को देख सकते हो। द लवर्स, एंड यहाँ पर है मून का कार्ड। हालत बढ़िया नहीं है आपके पार्टनर की। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नंबर बता देती हूँ, यहाँ पे 6 नंबर आज की एनर्जी में बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लवर्स 6 है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 नंबर एंजल नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग निकल कर आया। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 666 लिख सकते हैं। नंबर 7 भी यहाँ पर है, नंबर 4, 10, 10 भी यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है, एंड 2, 11 नंबर भी 2 बनता है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, नंबर 18, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 7 नंबर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, या तो जुलाई का मंथ हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब साइन और राशि की बात करें तो साइन और राशि यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की दिखाई दे रही है। लीब्रा, जमनाई, एक्वेरियस है। मिथुन, तुला, कुंभ, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। क्योंकि इतने सारे कार्ड्स लिए हैं तो सारी राशि ऑब्वियस से निकल कर आएगी, बट राशियों
के ऊपर नहीं, एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। सो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी ये क्यों है, कहाँ हो तुम। सेवन ऑफ कप्स को डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे की एनर्जी में सेवन ऑफ कप्स क्यों है, ये सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या ये कंफ्यूजन है या क्या है, क्यों है ये सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है और जस्टिस यहाँ पे पहले भी निकल कर आया है ना। ओके तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे 1 साल की टाइमलाइन दिख रही है। 1 साल हो सकता है कि आप लोग 3 साल से हो, 5 साल से हो, बेशक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो तुम मुझे टाइमलाइन दिखा है वो 1 साल 4 महीने 6 महीने 7 महीने से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि 2 बार इंडिकेट हो रहा है, 2 बार दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यानी कि इस रिश्ते में कुछ तो भी पास्ट में गलत हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर गलत होने के चांसेस हो सकते हैं कि आपके साथ हुआ है, आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। क्यों मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि जब इंसान खुद गलत होता है तो उसके अंदर ना एक कंफ्यूजन होती है, उसके अंदर एक डर होता है, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट होकर खुद को दिखाने की कोशिश करे। बट यहाँ पर मुझे ना एक प्रेयर की भी एनर्जी, माफ़ी की भी एनर्जी दिखाई दी है, जिसके वजह से मैंने कहा कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इनकी गलती के वजह से आज आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। अब गलती भी है, चीटिंग भी हो सकती है, किसी भी तरीके से गलत करना, किसी भी तरीके से आपको धोखा देना, आपको चीट करना। अब कई केसेस में हो सकता है कि इंटेंशनली इन्होंने नहीं किया, सिचुएशन ऐसी बन गई कि इनको आपसे दूर जाना पड़ा, है ना। तो भी यहाँ पर इस चीज़ को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं गलती के रूप में ही देख रहे हैं। अगर सिचुएशन भी बन गई ना, तो भी इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, इन्होंने इस पॉइंट पर आकर इन्होंने कहीं ना कहीं गलत फैसला किया या गलत डिसीजन लिया या आपके साथ उन्होंने गलत किया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है, और पास्ट में गलत किया है इस चीज़ का एहसास उनको क्यों हो रहा है। करंट सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है कि करंटली आपकी पार्टनर खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। और जस्टिस का कार्ड का निकल कर आने का मतलब यस कि इनके साथ वही चीज़ें हो रही है, इनके साथ वही सिचुएशन घटित हो रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि ये इस वक्त अपना कर्म भोग रहे हैं, इनको इनका कर्म मिल रहा है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये दिखा रहा है कि करंट सिचुएशन में इनके लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का बनना, लोगों के साथ रिश्ते संबंध खराब होना, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कैसे होता ना कि जब हमारे साथ हर किसी के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, हर किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं, तो हम ना सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर क्यों हो रहा है, मेरी गलती कहाँ पे है, मैंने ऐसा क्या किया। एक सेकेंड। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत से लोगों के साथ रिश्ते खराब होते हैं, सिचुएशन खराब होती है, झगड़े होते हैं, जो भी है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे ऐसा हो क्यों रहा है, समझ नहीं आता है ना, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को इंसाइट मिली है कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू, भगवान के थ्रू, उनका दिमाग इस चीज़ पे गया है कि ये इनके कर्मों का ही भुगतान है, ठीक है। अगर आज लोगों का बिहेवियर इनके साथ खराब हो रहा है, बुरा हो रहा है,
जो कल इनके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, कल इनके साथ बहुत इनकी इज्जत करते थे, इनकी रिस्पेक्ट करते थे, आज अचानक वो लोग बिट्रे कर रहे हैं, वो लोग इनके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं या धोखा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे कर्मों का ही कहीं ना कहीं भुगतान हम करते हैं, जो कि आपके पार्टनर को यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने क्योंकि आपके साथ पास्ट में गलत किया, ठीक है, चाहे आपको पता है नहीं पता है, लेकिन गलत किया है उनको पता है ना। अब आपको पता भी हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी पता हो सकता। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है अपनी गलतियाँ, समझ में आ रहा है उन्होंने क्या क्या गलत आपके साथ किया है, और क्या क्या गलत में बहुत सारी चीज़ें गलत की है। जाने अनजाने में कई बार हम किसी को हर्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाता है। हमारी कोई शब्द ऐसे चुभ जाते हैं ना लोगों को, तो सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है आपको नहीं पता। तो इसीलिए हर एक शब्द भी सोच समझ के बोलना चाहिए। आप किसी को इतना हर्ट मत करें कि वो आपके ऊपर ही भारी पड़े, है ना। 4 नंबर की एनर्जी गाइज यहाँ पर स्ट्रांग बन रही है। 4 का कार्ड यहाँ पर अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 4 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मे बी शायद आप किसी 4 नंबर के पर्सन से डील कर रहे हैं, या आपका भी हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब अपने साइड से वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, या अपने साइड से वो एफर्ट्स डालना चाहती है। वो इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं रहा है। मतलब अब तक शायद आपने इस रिश्ते के लिए किया, अब तक आपने इस व्यक्ति को सब कुछ दिया, आप ही इस रिश्ते को बैलेंस करते गए, इस व्यक्ति के लिए सब कुछ करते गए, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, सैक्रिफाइस करना हो, प्यार देना हो, एडजस्ट करना हो, जो कुछ भी किया है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आए, यानी कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इस रिश्ते में बैलेंस की ज़रूरत थी, बराबर प्यार की ज़रूरत थी, बराबर सपोर्ट की ज़रूरत थी। बैलेंस कहते हैं ना कि बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान कर रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ रिसीवर बना है। यहाँ पर आपके पार्टनर पहले रिसीवर थे, अब वो आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऑलरेडी भी हमारे पास आ चुका है। तो आप देख रहे हो कैसे कार्ड्स जो है वो डबल डबल रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त यही दिखाई दे रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत जिद्दी हो। आपके पार्टनर इस वक्त एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा स्टबन, बहुत ज़्यादा जिद्दी एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपके साथ रिश्ते की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं करोगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया, जो कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, जो कि ये दिखा रहा है 4 ऑफ कप्स मतलब इंटरेस्ट नहीं है आपका इस व्यक्ति के साथ वापस से रिश्ते को ठीक करने में, क्योंकि आप भोग चुके हो इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप, आपने देख लिया है इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहकर इस व्यक्ति ने आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि टाइम इतना जा चुका है कि अब आपका भी, जो उनके पीछे भागता था, उनको मनाने की कोशिश करता था, वो इंसान भी कहीं ना कहीं अब जो है मुंह फेर चुका है। अब उसके अंदर भी इंटरेस्ट नहीं है रिश्ते को स्टार्ट करने का, यानी कि आपके पार्टनर को लगता है कि अब आपका इंटरेस्ट इनके साथ रिश्ते को स्टार्ट करने में नहीं है। इन्होंने आपको कंप्लीटली खो दिया है अपने फॉल्ट्स के वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। या एक इंसान को आप कितनी बार कहते हैं ना इग्नोर करोगे, आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको इतना इग्नोर किया है, इतना आपको इग्नोरेंस मिला है कि अब आपको चाहत ही नहीं है कि इस व्यक्ति के साथ आप रहो। आपके अंदर वो इमोशन से कहीं ना कहीं कड़वी बन चुकी है। अब वो प्यार कहीं ना कहीं है, लेकिन आप साथ नहीं रहना चाहते हो। अगेन मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप सभी की ये एनर्जी इमोशंस नहीं है, लेकिन आप में से किसी की ये एनर्जी है, जहां पर आप बस ये चाहते हो कि एक बार ये व्यक्ति मेरे दिमाग से निकल जाए, मैं तो इसके पास वापस नहीं जाने वाला या नहीं जाने वाली। ठीक, ऐसा है आप में से कुछ लोग। कौन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एवरीथिंग इज़ फाइन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है?
आपके पर्सन एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर ऐसा शो कर रहे हैं जैसे सब कुछ बेहतर है। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, दो दो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि पेन, जो कि बिट्रेल, जो कि धोखे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया और करंट एनर्जी में आपके पर्सन का भी वही हाल होता हुआ दिख रहा है। बट आपके पार्टनर आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि उनको धोखा मिला है, उनको उनका कर्मा मिला है, इस वजह से ये आपके पास कम बैक कर रहे हैं। वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियलिटी हालत आपके पार्टनर की 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली है, यानी कि आपके पर्सन जिसके साथ कनेक्टेड है उस व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि वहां पर बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। सच कहूं तो ये भी एक कारण है आपके पर्सन का आपके पास वापस रिटर्न आने के बारे में सोचने का, आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में सोचने का, क्योंकि उस रिश्ते में, उस सिचुएशन में इनको दर्द और तकलीफ मिल रही है। अब मैं रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में ही क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है एफर्ट्स डालने को। ठीक है, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके लिए, आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स की उनके साइड से ही कमी रही है, उन्होंने इस रिश्ते में कमी रखी है। अगर वो एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि एक जगह पर एफर्ट्स डालकर भी इनको कुछ नहीं मिला, तो उनको पता है कि आपके साथ अगर इन्होंने यही एफर्ट्स डाला होता तो आज रिश्ता आप लोगों का एक नेक्स्ट लेवल पर हो सकता है कि शादी हो गई होती, एंगेजमेंट हो गया होता, हार्मनी में रहते, कुछ तो भी बेहतर होता, अच्छा होता। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, यानी कि यूनिवर्स से रास्ता मांगते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, छोटी सी चीज होती है, लेकिन दिमाग इतना ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है ना। आपके पर्सन के साथ भी इस वक्त वही होता हुआ दिख रहा है कि करंटली इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे शुरुआत करे, कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे आपके पास आए। कई बार होता है कि मौका ही नहीं मिलता, यूनिवर्स हमें मौका ही नहीं देती है अपनी गलतियों को सुधारने का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही आपके पार्टनर की एनर्जी में भी दिख रहा है, जहाँ पर वो भगवान से, यूनिवर्स से मौका मांग रहे हैं कि अब वो उनको एक चांस दे, वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं या चाहती हैं, और बहुत ज्यादा सोचते हुए भी ये व्यक्ति दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स, आज की एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पुरानी दिनों को याद करते हुए दिख रहे हैं। यस, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स विथ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। यस, जो भी अच्छा ब्यूटीफुल टाइम है, चाहे वो आपके मूवी देखने का है, चाहे वो आप लोगों के साथ में रहने का है, जो भी ब्यूटीफुल समय है उसको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। पुराने दिनों में खोना, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी मैं ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है, किसी रीजन से सेपरेशन में हो, या करंटली सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, तो आपके पार्टनर उन दिनों को याद करे। एक टाइम आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत सभी चीज़ें अच्छी थी, आप बहुत ध्यान भी रखते थे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। बहुत केयर भी आपने इस व्यक्ति को दिया है, बहुत आपने एक मदर की तरह, एक माँ की तरह इनका ध्यान रखा। माँ ही क्यों कहा, क्योंकि माँ के अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। माँ ही एक ऐसी चीज़ है मतलब एक पूरे धरती पर एक ऐसी ह्यूमन होती है, एक ऐसे इंसान है जिनसे हमें अनकंडीशनल प्यार मिलता है। हमारी गलतियों पर भी पर्दा डालती है ना। हमारे को किसी ऐसे सोचकर हमें प्यार नहीं देती कि मुझे इससे रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इस तरीके से प्यार दिया है, ठीक है। बहुत केयर इस व्यक्ति को आपसे मिला है, स्पेशली केयर बहुत ज़्यादा आपने इस व्यक्ति को दिया है। तो आज के दिन आपके पार्टनर उस केयर को, उस देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि ये दिखा रहा है कि कितना कंप्लीटनेस ये आपके साथ फील करते थे या करती थी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, चाहे वो फीमेल ही है, उनको आपके साथ जितना कंप्लीटनेस फील होता है
उनको वो कंप्लीटनेस अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ नहीं फील होता है। सेम मेल्स के लिए भी कहूँगी कि उनको अपनी स्पाउस के साथ वो कंप्लीटनेस नहीं फील होता, वो आपके साथ मतलब ऐसा फील करते हैं जैसे आप उनके रियल हस्बैंड या वाइफ है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, कंफ्यूजन क्यों है और किस बात को लेकर है? कंफ्यूजन है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सन। तो कंफ्यूजन एक्चुअली यहाँ पे इनका खत्म होता हुआ दिख रहा है, कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये कंफ्यूजन इनका खत्म हो जाएगा। कंफ्यूज्ड ये व्यक्ति सॉरी को लेकर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब तक ये थे कि मैं कैसे वापस जाऊं, कैसे ये करूं, कैसे वो करूं, कैसे शुरुआत करूं। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब कैसे ये आपको कॉल मैसेज करे, ये किसी भी तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे। इनका दिमाग है, इनका आइडिया, लेकिन कंफ्यूजन इनका खत्म होने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स को ये क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो ये रिलेशनशिप ना ऐसा है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति ना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एक पावर महसूस कर रहे हैं, जैसे ये रिश्ता बार बार इनको खींच रहा है। अपनी पूरी जोर लगाकर भी ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, वो भी बढ़ चुका होगा या बढ़ चुकी होगी। बट ये रिलेशनशिप इतना पावर उनको कर रहा है कि उनको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, इनके ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी चाहे परिवार का है, चाहे वो करियर का है, चाहे जो कुछ भी है। बट बार बार भी ये अपने आप को कितना भी खुद को बिजी रखने की कोशिश करे, लेकिन ये आपका सोच, आपका ख्याल आज के दिन इनको बहुत ज्यादा अपने टूवर्ड्स खींचेगा, अपने तरफ पुल करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इनके लिए आसान नहीं है आपसे दूर चले जाना, ना आपके लिए आसान है इनको पूरी तरीके से भूल जाना। कभी भूल नहीं पाओगे अगर आपका ये रिलेशनशिप है तो। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस देने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, और पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ये, यस, ये पूरे सोल्यूशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे, पूरे सोल्यूशन के साथ, सारी प्रॉब्लम्स को कहते हैं ना खत्म करके ये आपके साथ कनेक्ट होंगे। इस वक्त उनके मन में ये चल रहा है कि वो जो भी नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, और ये स्टेप लेने के बाद ये किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी इनकी प्लानिंग होगी, पूरी की पूरी ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर ये स्टेप लेने वाले हैं, और वो यहाँ पर जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं। और जस्टिस कैसे? आपकी कोई विश है, आपकी कोई आप चाहते थे कि ये व्यक्ति आपके लिए ये करे, वो करे, वो चीज आपके लिए ये व्यक्ति करेंगे। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई, द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड सन का कार्ड, यानी कि ये व्यक्ति दिल से इस रिश्ते में कनेक्ट होना चाहते हैं, दिल से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता उनको हैप्पीनेस देता है, ये रिश्ता उनको पॉजिटिविटी देता है। हो सकता है कि आपके इनके लाइफ में आने से इनकी लाइफ में खुशियां आती हैं, आप इनकी लाइफ में आते हो तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, पॉजिटिव एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों का होना, वो चीज होता है। कहीं ना कहीं आप हील करते हो, एक सन की तरह हो, जैसे सन निकलता है किसी के भी लाइफ में, उजाला होता है, तो उजाला होना एक अच्छी चीज है ना। तो वो एनर्जी आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर फील कर रहे हैं, जहां पर ये दिल से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, खुशी से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एंड आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि आप इनके साथ अगर कनेक्ट हो तो ये कोई मजबूरी की वजह से नहीं हो कि दिल मजबूर है इसलिए कनेक्ट हो गए, खुशी के साथ, खुश होकर आप इसके साथ कनेक्ट हो, आपके पर्सन ये भी चाहते हैं। द मून को प्लीज क्लैरिफाई।
द मून को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, ओके। और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, मून एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इनकी मदर के प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में, या आपकी मदर की कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कोई फीमेल फिगर का भी इशू हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, शायद जो आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। तो क्या इस व्यक्ति उसके ऊपर, यस, उसके ऊपर काम करेंगे ये व्यक्ति। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डेफिनेटली एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप और पेशेंस दिखाएं, क्योंकि आपने ऑलरेडी भी पेशेंस दिखाया है। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और इनको वक्त दे। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नापसंद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं वहां पर उस सिचुएशन को ठीक करने का। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड अगेन यहाँ पे देख लो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। यस, ये व्यक्ति आपको, आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली वो ये नहीं चाहेंगे कि आप भी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ना करो। वो चाहते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो आप भी करो, नहीं तो फिर से वही वन साइडेड सिचुएशन हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे तो। एंड यहाँ पर क्लियरली आपके पर्सन आपको चीज़ें बोलना चाहते हैं, जो हो सकता है कि अब तक एक्सप्रेस नहीं करते हो, बोलते नहीं हो। यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली ये व्यक्ति आपको फील कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहेंगे, एक और चांस, मौका मांगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ये भी आपसे बात करेंगे कि क्या आप चाहते हो उस रिश्ते को ठीक करना, क्या आप चाहते हो उस रिलेशनशिप में बैलेंस करना, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार एक और चीज़ भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो आपका इंटरेस्ट लेवल भी आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड हो इस व्यक्ति के साथ वापस से कनेक्ट होने में। इनको ये चीज़ जानना है, इनके लिए ये चीज़ मैटर करता है। तो यहाँ पर जो मेजर चीज़ दिख रहा है, आप देख रहे हो स्टार्टिंग में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो यहाँ पर भी अगेन दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते को ठीक किया जाए, क्योंकि अगर ये रिश्ता बैलेंस हो गया तो फिर ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बनेगा, जो कि पास्ट में ये नहीं बना पाए, पास्ट में ये नहीं कर पाए। देखो सन का कार्ड यहाँ पे हुआ। तो ये इस व्यक्ति को लगता है कि ये रिश्ता अगर आपने भी इनका साथ दिया तो बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा, और साथ नहीं दिया तो डेफिनेटली ये निराश होंगे, ऑब्वियसली निराश होंगे, क्योंकि इनका मन तो है आपके साथ कनेक्ट होने का, ठीक है। तो गाइस, ये है आपकी रीडिंग आज की। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई, तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।